नमस्कार, मैं आगरा से पवन कुमार। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर श्री सिन्हा जी, जिनसे आज हमारी बहस होने वाली है कोरोना को लेके। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा तो हमारी बहस हुई थी कोरोना को लेके, टोरेंट पावर को लेके और स्कूल फीस को लेके, लेकिन आज हमारी बहस सिर्फ कोरोना पे। तो हम ये पूछना चाहेंगे श्री सिन्हा जी से कि देश में कोरोना के मरीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना है। सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक पेशेंट ये है क्या, ये बताएंगे मिस्टर श्री सिन्हा जी। सर आप बताएंगे भाई। नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूं जो देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा इसे कैजुअली लेना। हम मास्क लगाने में शर्माते हैं, हाथ धोने से शर्माते हैं, 2 गज की दूरी नहीं अपनाते हैं। अगर हम ये तीनों चीज़ें अपनाएं तो कोरोना हमें छू भी नहीं सकेगा। जो पवन जी बोल रहे हैं कि अब क्यों कोरोना की रफ्तार इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, तो मैं आपको बताऊं कि कोरोना जो मरीज है ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। जैसे जैसे अब लॉकडाउन अनलॉकडाउन शुरू हो गया है, लोग एक दूसरे से मिलने शुरू हो गए हैं, तो ये बीमारी तेजी से फैल रही है। अब आप देखेंगे इसमें 2 तरीके के मरीज होते हैं, एक तो होते हैं सिम्टोमेटिक मरीज और एक होते हैं एसिम्टोमेटिक मरीज। अगर आप टोटल कोरोना का वॉल्यूम देखेंगे तो इस वॉल्यूम में 75% तो जो मरीज हैं वो आपके होते हैं एसिम्टोमेटिक, मतलब कि इन पे बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, कोई इनको ना खांसी होती है, ना इनको बुखार होता है, ना इनको खुद को ही नहीं पता होता कि इनको कोरोना है। तो ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है कि मरीज को यही नहीं पता कि उसको कोरोना है और वो खुलेआम पब्लिक में घूम रहा है, उसको लक्षण ही नहीं पता कि कोई लक्षण नहीं पता। वो तो सोच रहा मैं बिल्कुल हष्ट पुष्ट हूँ। तो इन जैसे लोगों से बचने के लिए ही मोदी जी ने आपको बताया है कि एक तो आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है और अपने हाथ समय समय पर जब भी मौका मिले आपको अपने हाथ धोते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने हाथ धोएंगे नहीं तो कीटाणु कहाँ से आपके शरीर में चले जाए आपको पता नहीं चलेगा। आपने क्या छुआ, आपसे पहले उसे किसने छुआ था, वो कोरोना से ग्रस्त था नहीं था, नहीं पता आपको। तो इस बचाव के लिए आपको ये 3 चीजें तो बहुत ही गांठ बांध के अपने पास रखनी पड़ेंगी, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जी हमारा प्रशासन भी यही कहता है कि मास्क, क्योंकि चालान भी काट रहे हैं, मास्क बिना मास्क के आप घूमते हो तो चालान भी करता है। जैसे कि आपने देखा हमारे देश में एक डॉन को जो 11 मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ पाई, उसको कोरोना ने पकड़ लिया। सही कह रहे हैं आप पवन जी। विकास दुबे की बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा हूँ। वो अपने घर में ही थे, सेफ्टी थे, प्रिकॉशन से भी थे, वो डॉन भी थे एक फिल्म में, लेकिन उनको अभी कोरोना ने पकड़ा हुआ है। सही कह रहे हैं पवन जी। कोरोना ये नहीं देखता कि आप कितने रईस हैं, कितने गरीब हैं, आपका क्या स्टेटस है, आपको क्या है। कोरोना किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। तो सबसे बढ़िया आपको यही है कि आपको अपना जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना है, उसके ऊपर सारा काम करना है। अब मैं आपको बात करता हूँ एसिम्टोमेटिक पेशेंट की। तो जो सबसे खतरनाक आदमी है वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, क्योंकि उसको कोई बीमारी का पता नहीं है, कहीं भी घूम रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इससे सबसे बड़ा फायदा हमारे भारतवर्ष में ये हुआ है कि एसिम्टोमेटिक मरीज से हमारी बॉडी की में एंटीबॉडी पैदा हो रहे हैं, जिससे अब जो एक बार कोरोना से जिसने जंग जीत ली है उसको दोबारा आपका कोरोना नहीं होगा, क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी वो उसके एंटीजेंट बन चुके हैं। जी ठीक है। तो अभी अगर आप देखते हैं पूरा वॉल्यूम देखेंगे इसमें तो 75% से ऊपर जो मरीज हैं वो एसिम्टोमेटिक है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जितने भी मरीज हैं वो सब ज्यादातर उनमें एसिम्टोमेटिक मरीज है। अगर धीरे अब क्योंकि हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, 136 करोड़ जनता जिस देश में रह रही हो, तो अगर सारे ही मरीज एसिम्टोमेटिक हो जाए तो बात ही खत्म हो जाए, कोरोना खत्म। क्योंकि एक बार कोरोना होगा उसके बाद आपको दोबारा कोरोना होगा ही नहीं। अगर आप देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं, वहाँ पे अभी सिर्फ 2 लाख लोगों के ऊपर। लेकिन सर अभी क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि कोरोना का इतना डर पैदा है हमारे देश में, इतना डर पैदा कर दिया गया है कि मरीज जी जानकर छुप रहे हैं अपने घरों में, वो निकल के नहीं आ रहे। सर ये क्यों है? ये पवन जी, अगर आपका कोई रिश्तेदार या कभी आपका कोई सगे संबंधी कोरोना हो तो आप देखिए कि कैसे हॉस्पिटल वाले, पुलिस प्रशासन उसे पकड़ के ले जाती है, लेकिन जहाँ भी ले जाती है वहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है
क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन बहुत सेंटर अच्छी अगर आप हालत नहीं जाएंगे है। ना वहाँ पे आपको खाने की सुविधा है, ना वहाँ पे आपको रहने की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा तो आप पूरी भूल ही जाए वहाँ पे। बिल्कुल सर, डॉक्टर तो वहाँ पे मिलेंगे ही नहीं दूर दूर तक आपको। जी जी खाना भी ऐसे दिया जाएगा जैसे कुत्ते के आगे रोटी डाल दें, ना पीने का साफ पानी है। तो बेसिकली डर इस बात का है कि ये उसको एक सजा लगती है, इसलिए जो सिम्टोमेटिक मरीज भी है वो भी इससे बचने के लिए किसी को बताते नहीं है कि उसको कोरोना हो गया है। जी जी आजकल आप देखेंगे ज्यादातर लोग अपना खुद ही इलाज करा रहे हैं, घर में ही क्वारंटाइन हो बिल्कुल, रहे हैं, हाँ घर में ही दवा ले रहे हैं, उससे वो ठीक भी हो रहे हैं सबसे। और दूसरी पॉइंट ये है कि नीम जो भारत गिलोय में इम्यूनिटी अदरक है वो सबसे जी ज्यादा है। तो ये बीमारी कोई बहुत ही कैंसर जैसी बीमारी नहीं कि अगर जी किसी जी इंसान को हो जाए तो वो मर जाएगा। अगर आप इसका ढंग से इलाज कराएंगे तो 15 दिन में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। प्लस अपना प्रिकॉशन प्लस लेते रहें। आप में एक और कैपेबिलिटी आएगी कि आपके प्लाज्मा से जो दूसरा कोरोना का मरीज है वो भी ठीक हो जाएगा। जी 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 तो मतलब एक बार कोरोना होने के बाद दोबारा होने की संभावना बहुत ही ना के कम बराबर से होती है। चांसेस है जी और एसिम्प्टोमेटिक मरीज जैसा आप जानते हैं उनके कोरोना हो चुका, उनके दोबारा कोरोना होगा भी नहीं। जी तो मेरी तो सरकार से विनती ये है कि सरकार ने जो सारे धंधे पानी बंद कर रखे हैं, ज्यादातर चीजें बंद कर रखी है, सबको पूरी अच्छी तरीके से खोल दे। जिससे क्या होगा, हमारे एसिम्प्टोमेटिक मरीज बढ़ेंगे। शुरू में तो हमारे बहुत मरीज दिखाई देंगे, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक मरीज में क्या खासियत है, इनको 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 मौत का खतरा नहीं है, इनको कुछ नहीं है, बस ये फैला सकते हैं, बाकी इनमें कोई जी। खतरा नहीं है इनसे किसी को। लेकिन सर मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा, ये जो बीमारी है कोरोना कोविड-19 ये चीन से आई, हाँ जी हाँ। तो चीन में अभी इसका कोई भी हल्ला नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं वहाँ ख़त्म हो गया या उन्होंने अपने आप छुपा लिया। लेकिन यही सेम कंडीशन हमारे पाकिस्तान में भी, हमारे पड़ोसी मुल्क, हाँ ये जी बीमारी सिर्फ इंडिया, अमेरिका, जर्मन और स्पेन में दिखाई देती है हाँ जी अभी। हाँ जी। तो चाइना और पाकिस्तान में ऐसा क्यों कि उनको कोई डर ही नहीं, मान लो खुलेआम घूम रहे हैं, नहीं नहीं, ये बिना दिखाई मास्क नहीं घूम रहे देती है, हम इसे दिखाते हैं सर। हम जी जितना ज्यादा टेस्ट कराते हैं, जितने लोगों को इसके टेस्ट कराएंगे, ये बीमारी हमारे उतनी ज्यादा दिखाई देगी। क्योंकि एसिम्टोमेटिक मरीज घूम रहे हैं हमारे बीच में, जो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन सपोज आज आप एसिम्टोमेटिक मरीज है, अगर मैं आपका आज टेस्ट करा दें तो आप कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे, जी और यही टेस्ट अगर मैं 15 दिन बाद आपकी बॉडी में कराऊंगा तो आपको कोरोना होगा नहीं, बिल्कुल क्योंकि वो कोरोना आपको पार कर गया। तो जितने ज्यादा हमारी सरकारें क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करा रही है, ज्यादा से ज्यादा जो भी वो है टेस्टिंग पे ज्यादा जोर दे रही है। तो मेरे हिसाब से क्या, टेस्टिंग पे जोर देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे पुराने टाइम में अगर आपने देखा होगा, मार्च से पहले आदमी बीमार पड़ता था, वो अपने आप ही हॉस्पिटल जाता था, अपने आप ही डॉक्टर से बात करता था, डॉक्टर से कंसल्ट करता था, उसकी दवाई लेता था, ठीक हो जाता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल कोरोना भी एक ऐसी बीमारी है, जिसको लगे कि हाँ मुझे कोरोना हो रहा है, वो अपने डॉक्टर के पास जाए, चुपचाप से इलाज कराए और 15 दिन में अपना ठीक ठाक हो जाए। अगर आप जबरदस्ती हर आदमी का टेस्ट कराएंगे, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और ये कितने लेवल पे पहुंच गया कोई नहीं बता सकता। और ज्यादातर जो मरीज पकड़ में आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक है, जिनकी वजह से सिर्फ फैलाने का खतरा है, बाकी उनकी जान का कोई बीमारी का कोई खतरा नहीं है। तो ये कहानी है। अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक शोरूम से गाड़ी निकाल के लाइए तो किसी मैकेनिक के पास ले जाइए, मैकेनिक उसमें 10 कमियां निकाल देगा, क्योंकि वो उसका खुद का डॉक्टर, वो गाड़ी का डॉक्टर है। कहानी खत्म। तो सीधा इसका इलाज, ये भी इससे आप समझते हैं कि क्या चीज है ये। जी जी आपको अगर लग रहा है कि आप अंदर से बीमार है तो डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज कराइए। लेकिन जबरदस्ती लोगों का टेस्ट करा करा के जबरदस्ती, वाला भी है, गरीब 5 दिन में कुछ नहीं हो सकता सर। लेकिन सर आप अगर देखेंगे यूपी में ठेलवाल दुकानदार सबके लिए लगा दिया, लेकिन शराब के ऊपर क्यों नहीं लगा रही सर सरकार? आप तो सर देखेगी, वो अर्थव्यवस्था हमारे देश की, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था कौन देखेगा भाई? वो सरकार बस नहीं वो देखेगी। सरकार की अर्थव्यवस्था है, और जो आम जनता पब्लिक है उनकी अर्थव्यवस्था पे क्या हो रहा है उनका कौन देखेगा? सरकार अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए तो अपना कारोबार कर रही है, और पब्लिक का अर्थव्यवस्था बंटाधार करने के लिए उनके लिए लॉकडाउन लगा दिया। ये कौन सी बात हुई भाई? अगर आपको लॉकडाउन करना तो सारी चीज पे लॉकडाउन करिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ लॉकडाउन की तो जरूरत ही नहीं है आज की तारीख में। आपको तो सारी चीजें खोल देनी चाहिए, जैसे हमारा मार्च में काम चल रहा था, फरवरी में काम चल रहा था, आप वैसे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखिए, शुरू में वहाँ भी लॉकडाउन वॉकडाउन सब हुआ, लेकिन जब उनके पैसे खत्म हो गए, ना उनके पास टेस्टिंग करने की जी औकात थी ना कुछ था, तो उन्होंने अब सारा भगवान के भरोसे इमरान खान छोड़ जी ने अपने दिया, हाथ खड़े कर दिए कि हाथ भैया खड़े कर दिए, जी अपना भैया वहां देखो। पर कुछ नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप वहाँ देखेंगे तो ना वहाँ पे मरीज आपको दिख रहे हैं, ना लोग ज्यादा मर रहे हैं। वहाँ पे करीब 2 लाख के करीब मरीज आज की तारीख में, क्योंकि इंडिया में और 12 लाख के करीब 6000 के करीब आप देखेंगे वहाँ पे लोग मरे हैं। और उसी के पड़ोस में हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब कितने मरीज हो गए भाई साहब? 12 लाख 12 लाख करीब मरीज आ चुके हैं।
और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड जैसी जैसी आप टेस्ट बढ़ाएंगे उतनी तेज रफ्तार से इसकी स्पीड बढ़ेगी जी। क्योंकि ये मरीज तो हमारे सारे जगह फैल चुके हैं। बस हमें फर्क ये है कि हम उनका टेस्ट नहीं करा रहे, इसमें पकड़ में नहीं आ रहे। जैसे ही हम टेस्ट कराएंगे वैसे ही पकड़ में आ जाएंगे। और 75% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो एसिम्टोमेटिक, जिनके कारण कोई खतरा नहीं सिर्फ फैलाने के अलावा। जी। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे इस वीडियो में आप देखा है, पिछली वीडियो और इस वीडियो में बहुत फर्क था। आप अगली बार हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।